वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल बुक की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है प्लानिंग। तो आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग में क्या डिस्कस करते हैं बता देती हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग हम डिस्कस करेंगे, प्लानिंग का नेचर और उसका पर्पस क्या होता है। तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सो अब हमारे सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि प्लानिंग क्या होगी। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग वर्क। ये एक इस तरीके की प्रतिक्रिया है जिसे काम करने से पहले ही सोचा जाता है। ऑब्वियसली प्लानिंग हम किसी भी काम करने के बाद में नहीं, किसी भी काम करने से पहले करते हैं। तो ये एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम जो सोच विचार करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो काम करने से पहले लेते हैं। इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल्स। मतलब ये इस तरीके से डिटरमाइन करता है, इसके अंदर क्या की चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली तो बात ये हमारे गोल्स को डिटरमाइन करता है, पता लगाता है कि हमें क्या गोल एक्चुअली में अचीव करने हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले ये आता है। देन फिर हमें ये पता चलता है इसके थ्रू कि कौन कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर होगी कि इस गोल को हमें अचीव करना है। सबसे पहले हमें क्या बताता है कि आपके पास क्या क्या गोल्स हैं, फिर ये हमें बताता है कि किस एक्टिविटीज के थ्रू हम उन गोल्स को या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस गोल को अचीव करने के लिए, ये सारी चीजें हम बताते हैं। तो सबसे प्राइमरी और मेन कंसेप्ट होता है हमारा प्लानिंग। इन द प्लानिंग प्रोसेस मैनेजर anticipate the future and accordingly decide what activities must be undertaken। मतलब प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो फ्यूचर की एंटिसिपेट्स लेते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें इन फ्यूचर हमारी चीजों को करना है। तभी तो वो आज प्लानिंग कर रहे हैं और जो जो चीजें उन्हें समझ में आती है उस तरीके से उन अपना डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं क्या क्या हमें एक्टिविटीज करनी है। तो आई होप आपको ये जो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मीनिंग हमें समझ में आ गया है। मीनिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें काम करने से पहले करना होता है, जो हमारे गोल को अचीव करने में बताता है हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, और इससे हम हमारे फ्यूचर का अंदाजा लगा के डिसाइड या डिसीजन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, दोनों ही एक ही चीज होती है। किसी भी चीज का नेचर कह लो या उसके गुण क्या होते हैं या उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्लानिंग एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। मैनेजमेंट बहुत लंबी सी प्रतिक्रिया होती है, उसमें हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं, तो ये पहली क्रिया होती है उसके अंदर। प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे गोल्स पे फोकस करती है, ध्यान देती है कि हमारे गोल्स क्या क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर, ये एक ऐसा फंक्शन है जो सभी मैनेजर्स को करना ही करना होता है। मैनेजर्स का काम क्या होता है? सारी चीजों को मैनेज करना। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैनेजर प्लानिंग ही करते हैं कि हमें किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्लानिंग एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही बोला। सपोज अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हम पहले अपने सिलेबस के लिए प्लानिंग करते हैं, है ना। तो हम पहले या एक वेडिंग इवेंट ले लेते हैं, चलिए किसी घर में एक वेडिंग है। ओके, सबसे पहले संगीत का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, उसकी सारी प्लानिंग होती है कि हमें उसमें किस किस चीजों को किस तरीके से अरेंज और मैनेज करना है। संगीत खत्म हुए, हल्दी आ गई, हल्दी का प्लानिंग करनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो खत्म हुआ, फिर हमारे पास मेहंदी आ गया, फिर हमारा वेडिंग का डे आ जाएगा, विदाई होगी। मतलब बहुत सारे जो रीति रिवाज जो भी हमारे चलते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ये सारे चलते रहते हैं और चीजों की अलग अलग तरीके से हम प्लानिंग करते रहते हैं। इन डेली लाइफ भी आप ये चीज देखते होंगे, एक काम खत्म होता है, आप दूसरे काम की प्लानिंग करते हैं, दूसरा काम खत्म होता है, तीसरे काम की प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज डायनामिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि डायनामिक जो होता है, डायनामिक का मतलब होता है समय के साथ बदलना। तो जो प्लानिंग होती है वो हमें बदलाव को दिखाती है। प्लानिंग का ये एक गुण है कि वो हमें बदलाव दिखाती है, बिकॉज जो प्लानिंग होती है वो हर काम को वेरी करती है। अब हमने इस चीज के लिए प्लानिंग करी थी तो उस टाइम पे कुछ अदर वेदर चल रहा था, मार्केट में कुछ अदर नेचर चल रहा था। अब हम नेक्स्ट काम के लिए काम करेंगे तो हम चाहते हैं कि जो हमारी पिछली प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग जो हमें लॉसेस हुए या उसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रॉफिट्स हुए, हम उस प्लानिंग का भी एक अच्छी प्लानिंग बनाए। हमेशा हम ये सोचते हैं ना, हमने जो लास्ट में प्लानिंग करी थी, सपोज मैंने एक प्लानिंग करी, उससे मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 2,000 रुपए का ही नुकसान हुआ, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या कोशिश करूंगी कि मुझे और अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए, डायनामिक करनी चाहिए, चेंजेस करने चाहिए अपने प्लानिंग में, ताकि मैं 10 की जगह 20 का मुनाफा करूं और 2,000 की जगह मेरा कम से कम खर्चा हो, 1,000 या हो ही ना। तो इस तरीके की प्लानिंग में बनाने की कोशिश करूंगी। तो प्लानिंग जो होती है हमेशा हम चेंज करते हैं, हमेशा हम बेहतर से बेहतर करते हैं, सो वो डायनेमिक हो जाती है। तो ये इसका एक नेचर पॉइंट होता है।
प्लानिंग इन्वॉल्व फ्यूचर को देख के ही करते हैं। तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि हम फ्यूचर को देख के चीजों को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होती ही होती है। प्लानिंग एंड लिंकिंग फैक्ट्री, प्लानिंग लिंकिंग फैक्ट्री होती है, लिंकिंग फैक्ट्री होती है। लिंकिंग फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि कैसे समझाऊं मैं आपको। देखिए, प्लानिंग ही एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आपस में जोड़ के रखती है। जो हम प्लानिंग करते हैं उसी तरीके से हम अपने पूरे स्टाफ को जोड़ के रखते हैं, जिस तरीके से हमारा प्लान होता है। तो जितनी भी चीजें होती है ना प्लान के अकॉर्डिंग जुड़ती है। बिकॉज हम काम करते हैं, हम कोई भी चीज की प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमें पहले स्टेप ये करना है, देन फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। उस स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें आपस में लिंक हो जाती है। तो प्लानिंग इज ऑल्सो अ लिंक फैक्ट्री। तो आई होप आपको इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जो भी आप कहते हैं वो अच्छे से बिल्कुल ही क्लियर होगा, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट, इन्हें आप अच्छे से ब्रीफ करके एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ये जो था उसमें से मेन पॉइंट था जो मैंने आपको सामने लिखवा दिया है। ओके, अब चलते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं हमारी प्लानिंग का पर्पस या ऑब्जेक्टिव। पर्पस का मतलब ये क्या होता है कि मतलब किस पर्पस से हमने इस चीज को बनाया है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका एक्चुअली गोल क्या है, कि वो क्या चीज अचीव करना चाहती है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब भी होता है हमारा एक तरीके का पर्पस ही होता है, उद्देश्य होता है बेसिकली। सो पहला पर्पस क्या होता है हमारी प्लानिंग करने का? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। वेरी राइट पॉइंट। प्लानिंग हमेशा हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ये बिल्कुल सही बोला गया है। क्योंकि हम प्लानिंग करते ही इसीलिए ताकि हमें एक सही गाइडेंस मिले, एक प्लानिंग के साथ चले। सपोज मान लीजिए आप अनसर्टेनली किसी काम को करने चले गए अनप्लान करके, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको किस तरीके से मनी इन्वेस्ट करना है, चीजें इन्वेस्ट करनी है, ये कैसे इस काम को करना है। हम पहले इसके ऊपर स्टडी करते हैं, देन एक अच्छा सा प्लान निकालते हैं, हम इस काम को इस तरीके से करेंगे तो वो काम हमारा बहुत अच्छे से होता है और हम बिल्कुल इसके लिए न्यू नहीं होते, एक डायरेक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही राइट पॉइंट है। पर्पस क्या कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग डिक्रीज द चांस ऑफ रिस्क। बिल्कुल सही। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो सपोज आप किसी गलत जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो, आपको पता ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, बिना प्लानिंग के चल रहे हैं, तो वहां पे रिस्क लेना के चांस काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाती है, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा ही हुआ है। प्लानिंग डिक्रीज ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज एंड एक्टिविटी। मतलब क्या है कि हमारा जब प्लानिंग होता है वो ओवरलैपिंग को खत्म करता है, कि एक ही चीज हम 2 बार कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हमने प्लान ही नहीं कर रखा होता है। तो ओवरलैपिंग होती है, वेस्टेज होता है, मटेरियल का हो, लेबर का हो, मनी का हो, इन्वेस्टमेंट्स का हो, किसी भी चीज की वेस्टिंग, ओवरलैपिंग को ये बहुत ज्यादा कम करती है, डिक्रीज करती है, हमारे रिस्क को भी काफी ज्यादा कम करती है, ताकि अगर हम प्लानिंग से चलेंगे तो हमें रिस्क चीजें फेस करनी नहीं पड़ेगी। प्लानिंग एनकरेज इनोवेशन आइडिया, क्योंकि प्लानिंग एक तरीके की डायनेमिक एक्टिविटी होती है, तो इस वजह से ये हमारे इनोवेशन आइडियाज को एनकरेज करती है। ऑब्वियसली इसका नेचर कैसा होता है? डायनामिक। ये पिछली बार से हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं हर प्लानिंग में। जो पहला प्लान बनाया था ना उससे बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम कुछ नए आइडियाज, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज बेसिकली। तो इनोवेशन हम लेकर आते हैं, तो ये इनोवेशन को एनकरेज करती है। ओके, उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, प्लानिंग एड्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही, डिसीजन ही तो इसमें बनाते हैं हम। प्लानिंग एड्स डिसीजन मेकिंग, ये तो प्रोसेस ही इस चीज का है कि इसमें हम अच्छा सा एक डिसीजन मेक करते हैं, यानी कि एक अच्छा डिसीजन बनाते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली हमें अच्छी डायरेक्शन देती है, हमारा रिस्क कम करती है, ओवरलैपिंग और वेस्टेज को कम करती है हमारी एक्टिविटीज में, नए इनोवेटिव आइडियाज को एनकरेज करती है और एक अच्छा डिसीजन बनाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो आई होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड नेचर का वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो को कंप्लीट करो। जल्दी आपकी बिजनेस ब्लॉग की भी वीडियो आने वाली है, उसे भी करिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।